बोलना पड़ेगा, हट जाए जाओ। जय श्री राम बोलेगा तो खाना मिलेगा। अल्लाह अकबर बोलने की जरूरत नहीं है, भूख लगी है खाना खाओ। क्या नाम है तुम्हारा? शरण भाई। हाँ बिंदास खाओ। क्या नाम है? हाँ। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूलवासी साथियों। आखिरकार इस देश में धर्म, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? क्या ईश्वर ने हिंदू को अलग, मुस्लिम को अलग, सिख को अलग, ईसाई को अलग बनाया है? या इस देश के जो मानववादी, ब्राह्मणवादी, पाखंडवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं वे अपने षड्यंत्र के माध्यम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और साथियों अलग अलग जातियों में उनका जो है वर्णन और उनका पृथक्करण किया है साथियों। यदि आपको लंगर में जानी है, हिंदू के लंगर में यदि आप हिंदू संगठन के द्वारा कहीं पर भोजन वितरण किया जा रहा है तो यदि आप वहाँ जय श्री राम बोलते हैं तभी आपको भोजन मिलेगा। यदि आप जय श्री राम नहीं बोलते हैं फिर आपको भोजन नहीं मिलेगा। यदि आपके अंदर क्षमता नहीं है, आपको औकात नहीं है तो आप लंगर की व्यवस्था ना करें। यदि आपके पास क्षमता है, आपके पास इंसानियत है, आपके पास थोड़ा सा भी मानवता है तो फिर ये जय श्री राम क्या होता है, अल्लाह क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, गॉड क्या होता है? यदि राम का नाम जो नहीं लेगा आप उसे खाना नहीं दीजिएगा और जो अल्लाह का नाम लेगा उसे आप खाना नहीं खिलाइएगा। ऐसा किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। हम लोगों का जो जन्म होता है, क्या हम लोग जन्म से ही हिंदू होते हैं या जन्म से ईसाई होते हैं या जन्म से मुस्लिम होते हैं? ऐसा नहीं होता है। जब हम लोगों का जन्म होता है तो जन्म के बाद हम लोगों को अलग अलग धर्मों का मुखरा पहना दिया जाता है साथियों। यदि हमारा जन्म हिंदू परिवार में हुआ तो हम हिंदू हो गए, यदि हमारा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ तो हम मुस्लिम हो गए, यदि हमारा जन्म सिख परिवार में हुआ तो हम सिख हो गए, यदि ईसाई परिवार में हुआ तो ईसाई हो गए। ये जन्म के बाद की क्रिया होती है साथियों। लेकिन यदि कहा जाए, सोचा जाए, समझा जाए, विचार किया जाए तो कोई भी व्यक्ति, किसी भी मनुष्य जो है उसका जन्म सिर्फ व सिर्फ एक इंसान के तौर पे होता है और वे नास्तिक होते हैं। जन्म के वक्त उसे किसी भी ईश्वर के बारे में पता नहीं होता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है उसके बाद उसके अनुसार से, यदि हिंदू है तो अपने अनुसार से, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अपने अनुसार से धर्म का ज्ञान उसके साथ जो है उनके दिमागों में डाला जाता है साथियों। वहीं से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का पर्दा खुलता है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होने लगता है, बड़ा होने के बाद शिक्षित होने लगता है, समझदार होने लगता है, उसमें से कुछ ऐसे समझदार व्यक्ति हो जाते हैं जो अपने तर्क के आधार पर सोचते हैं तो उसे पता चलता है ना तो मैं हिंदू हूं, ना तो मैं मुस्लिम, ना मैं सिख, ना मैं ईसाई हूं। मैं सिर्फ एक इंसान हूं और हमेशा मेरे अंदर इंसानियत, मानवता भरी हुई रहनी चाहिए। जाकर के बोलते जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए पीछे। किसी को भाग जाए, श्री राम बोलना है, बोलना पड़ेगा, हट जाए जाओ। जय श्री राम बोलेगा तो खाना मिलेगा। अब जो श्री राम बोलेगा, जय श्री राम, सिर्फ उसे भोजन मिलेगा। जब आप अभी हिंदू धर्म का वर्चस्व दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या आपको समाज में हिंदू मानता है? पहले आप तो ये देखिए आपको समाज में हिंदू मानता है। यदि आपको समाज में हिंदू मानता तो फिर हिंदू में 6743 जातियों का वर्णन क्यों किया गया है? 6743 जातियों का वर्णन और उसका वर्गीकरण क्यों किया गया है? यदि आप हिंदू हैं तो सिर्फ आप हिंदू क्यों नहीं हैं? आपको जातियों में क्यों बांट दिया गया है? कभी आप लोग इसके बारे में सोचे हैं? कभी नहीं सोचे हैं। आप लोग मूर्ख हैं और जो भी धर्म के नाम पे किसी की कत्ल कर देता है, धर्म के नाम पे किसी को भोजन नहीं देता है, सबसे बड़ा वो हत्यारा है। वह कभी इंसान हो ही नहीं सकता है। इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी और दलित परिवार कभी भी हिंदू नहीं है। इस देश में हिंदू जो उच्च वर्ण के व्यक्ति हैं वे हिंदू है, जो उच्च जाति के व्यक्ति हैं वे हिंदू है। यदि इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी हिंदू है तो फिर अपने साथ रोटी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं रखता? जो सभी हिंदू है
वे सभी एक साथ होकर एकजुट होकर खाना क्यों नहीं खाता है, एक दूसरे से छुआछूत क्यों मानता है, और दलित जब मंदिर में प्रवेश करता है, दलित का मंदिर में प्रवेश करना फिर मंदिर का छुआना, ये कहाँ की हिंदुत्व है आपका, ये कहाँ का आपका धर्म है। यदि आपको हिंदू मानता है, यदि हमें कोई हिंदू मानता है या इस समाज में जो भी कहते हैं हम हिंदू हैं, आप एक बार उच्च वर्ण के जाति के पास जाइएगा और उसके साथ रोटी बेटी का संबंध करके हमको दिखाइएगा, तब हम समझेंगे आपको हिंदू मानता है। जब रोटी की बात आप कीजिएगा तो वो भी नहीं होगा, जब बेटी की बात कीजिएगा तो वो भी नहीं होगा साथियों। तो क्यों हम लोग धर्म के नाम पे उलझें, ये बताइए, क्यों हम लोग धर्म के नाम पे अपने आप में फूट डालें और क्यों धर्म के नाम पे हम लोग मारा मारी करें, किसी का सर फोड़ दें, क्यों? धर्म ने आज तक हम लोगों को कुछ दिया है? यदि धर्म हम लोगों को दिया है तो हम लोगों को छुआछूत के सिवा कुछ नहीं दिया है, हम लोगों को धर्म पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, तो क्यों हम उस धर्म के पीछे उलझे रहे? ये जो अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं, जो बोल रहा है कि मतलब जय श्री राम बोलिए तभी हम आपको भोजन देंगे खाने के लिए, जो सिख भाइयों सब जो अपना लंगर चलाता है, आप तो एक दिन चलाते हैं, लेकिन सिख धर्म में रोज का लंगर चलता है, वह किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लेता है, 1 रुपया दान में नहीं लेता है, फिर भी सभी सिख भाइयों अपने सहयोग से, अपने मदद से सभी को लंगर खिलाता है। वहाँ जो है कोई भी प्रकार का जाति मजहब धर्म नहीं पूछा जाता है। सिख भाई कभी ये नहीं पूछते कि आप सिख धर्म से हैं ना, आप हिंदू धर्म तो नहीं, आप मुस्लिम धर्म तो नहीं, वे कभी ऐसी बातें नहीं पूछते, इन सभी बातों की चर्चा नहीं करते। क्योंकि उसके अंदर इंसानियत है, उसके अंदर मानवता है और उसके अंदर मनुष्य से किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, इस प्रकार की सोच है। लेकिन जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो कट्टरपन है, कट्टरता है। किस प्रकार से हम हमेशा मुस्लिम का विरोध करते रहें, किस प्रकार से हम उसे नीच दिखाने का काम करें और किस प्रकार से हम समाज में निचली जाति को हमेशा दबाने का काम करें, ये है हिंदू धर्म का। अल्लाह अकबर बोलने की जरूरत नहीं है, भूख लगी है खाना खाओ। क्या नाम है तुम्हारा? शरण भाई। हाँ बिंदास खाओ। क्या नाम है? हाँ सही भाई, ले जाओ, टेंशन मत लो। ये भाई कहते हैं कि आपको अल्लाह बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी बोलिए, उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन आप पहले अपना खाना खाइए। आपको अल्लाह का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भूखे हैं, आप अपना भोजन कीजिए और आप अपना पेट भरिए पहले। इस बार अल्लाह गॉड से कोई लेना देना नहीं है। अब बताइए, हिंदू में इंसानियत है या मुस्लिम में इंसानियत है? यदि इस प्रकार की बात बोल देंगे वादी व्यक्ति है तो सभी मनोवादियों का जो है भावना आहत होने लगती है। आखिर क्यों? तुम्हारी भावनाएं मौन की बनी हुई है क्या? यदि मौन की बनी हुई है तो फिर इस प्रकार के व्यवहार क्यों? अपने आप को क्यों हिंदू कह रहे हो? यदि तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर मानवता ही नहीं है, तो फिर हिंदू किस काम की? बोलिए ना। आपसे अच्छा तो मुस्लिम है। मुस्लिम में किसी प्रकार की जातियां नहीं होती। यदि मुस्लिम भाई मस्जिद में प्रवेश करते हैं तो वहाँ सभी के साथ एक प्रकार से व्यवहार किया जाता है, किसी से छुआछूत की व्यवस्थाएं नहीं होती है, भावनाएं नहीं होती है। लेकिन हिंदू में तो वही होता है। यदि दलित परिवार मंदिर में प्रवेश कर जाता तो मंदिर छुआ जाता है। इस देश में जब ओबीसी एससी एसटी दलित परिवार के बच्चियों के साथ जब रेप होता है, फिर उस समय कहाँ चल जाता है हिंदुत्व आपका? उस समय आप जो है अपना वर्चस्व क्यों नहीं दिखाते हैं? यदि आप हिंदू हैं तो आपके साथ रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं होता है? यदि आप हिंदू हैं तो फिर आपसे छुआछूत क्यों माना जाता है? यदि आप हिंदू हैं तो आपको हमेशा नीच क्यों दिखाया जाता है? यदि आप हिंदू हैं तो फिर आपको अलग अलग जातियों में क्यों बांटा गया है? कभी सोचे हैं इसके ऊपर? कभी नहीं सोचे हैं और सोचने का प्रयास भी नहीं करते हैं। अब बताइए, आप जो हिंदुत्व के पीछे भगवा झंडा लेकर के निकल पड़ते हैं, कभी आपने सोचा है कि आपके बच्चे पर इसका परिणाम क्या आएगा? आप अपने बच्चे को क्या जवाब दीजिएगा? आप कभी नहीं सोचते। आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए, आप उसको पढ़ाइए लिखाइए, शिक्षित कीजिए। यदि बच्चे आपका शिक्षित हो जाएगा तो आपका सारा घर परिवार का संस्कार ही बदल देगा। यदि उसे भी धर्म के नाम पे उलझा कर रख दिए हैं तो आपका परिवार कुछ नहीं कर पाएगा। यदि कोई आपको हिंदू बोलता है, तुम हिंदू हो तो उसे बोलिए आप मेरे साथ रोटी बेटी का संबंध कीजिए, फिर हम हिंदू हैं। यदि नहीं करेगा तो समझ जाइए वे सिर्फ आपको दंगा के लिए हिंदू बनाया है। यदि मंदिर बनाने की बात है तो उसमें आपसे धन अर्जित करने के लिए आपको हिंदू बनाया है। यदि आपको हिंदू बनाया है तो कहीं ना कहीं इसमें गहरी साजिश है, इसलिए आपको हिंदू बनाया है। तो आपकी सोच क्या है? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, जय मूल्यवान।